Hello, student of standard ninth. Welcome to you. And today in this session, we are going to discuss chapter number 14, that is India's location, geological structure, and physiography part 2. 13th chapter इसका earlier version था, and now we are going to cover its second part. So friends, I am going to cover this chapter into two parts. So this is part 1 of 2, and where I am going to cover the half portion of the chapter. So without any further delay, let's begin. So now this is the first page of your textbook where you will see the name of the chapter, and the two lines are given. I am reading for you. That is, the landform which is irregular means what, जो ज़मीन होती है लैंडफॉर्म होता है वो सब जगह इरेगुलर नहीं होता है, सेम नहीं होता है, एंड हैज़ सम एल्टीट्यूड्स. एल्टीट्यूड्स क्या होता है, दिस हाइट. ओके, हैव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फिजियोग्राफी. तो जो अर्थ का जो लैंडफॉर्म होता है जो इरेगुलर होता है एल्टीट्यूड वाइज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोग्राफी. इट इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड एक्सेट्रा. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विश कि स्टूडेंट्स आप ये जो इमेज दिया हुआ है ना यहाँ पर स्क्रीन पे 14.1 फॉर्म्स ऑफ रिलीफ्स एंड फीचर्स, ये आप अच्छे से एक बार देख लो. ओके, अगर आप इमेज के एक्सट्रीमली टॉप राइट पोर्शन में देखोगे आप, यू कैन सी वोल्केनो, है ना. वोल्केनो के जस्ट आप थोड़ा लेफ्ट में जाओगे, देन यू विल फाइंड माउंटेन्स. ओके, पिडमोंट प्लेटो इज गिवन, डेजर्ट इज गिवन, ओसिस इज गिवन. ओके, अब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट लेफ्ट पे आ रहा हूँ. यू विल सी माउंटेन रेंजेस. सी माउंटेन और माउंटेन रेंजेस में क्या फ़र्क है. इन द राइट साइड यू कैन सी जस्ट बाय द वोल्केनो आप सिर्फ एक बड़ा पहाड़ देख रहे हो, डेट इज कॉल्ड माउंटेन. एंड जो बहुत सारे सीरीज ऑफ माउंटेन्स होते हैं डेट इज कॉल्ड माउंटेन रेंजेस, जहाँ पे ग्लेशियर्स भी होते हैं. ओके, एंड यू विल फाइंड द प्लेटो एंड ट्रिब्यूटरीज, सी कैसे होते हैं, आइलैंड्स कैसे होते हैं. सो आप ये इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, देन यू विल क्लियर कट गॉट द आइडिया कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस 5 physiographic regions of India. They are the number 1 northern mountain regions, Great Northern Plains, peninsular plateau, कोस्टल प्लेन्स एंड आर्चिपेलागस, मतलब आइलैंड होता है. ओके, सो बिफोर वी कैन स्टार्ट, जस्ट वॉच दिस मैप, है ना. दिस इज कॉल्ड द रिलीफ मैच, और यू कैन से ये मैप से आपको आइडिया आएगा कि इंडिया में कहाँ पर जो लैंडफॉर्म है वो कैसा है. इफ़ यू सी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यू विल फाइंड द ब्राउन पोर्शन. मीन्स वॉट, ये जो जगह है ना ये 1200 मीटर से ऊपर की हाइट में. द मोर इट गेट ब्राउन, डेट मीन्स वहाँ पे हाइट ज़्यादा है. एंड यू विल सी सम ग्रीन पैचेस ओवर द मैच, डेट मीन्स यहाँ पे खेती करने के लायक एग्रीकल्चर वाइज ज़मीन है. ओके, सो दिस रिलीफ में यू आर सपोज टू बी सी. यू विल सी गुजरात में यूजुअली ग्रीन है, जहाँ पे गिर सोमनाथ है वहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन पोर्शन है. गॉट इट. So this is our first topic. Out of the 5 topics we are going to discuss, and the first one is the northern mountain ranges. Okay, before I would start, you can see mountains बड़े बड़े होते हैं एंड उसकी अलग अलग हाइट होते हैं, सो एल्टीट्यूड वाइज. एंड ऐसे एक दो माउंटेन नहीं होते, सीरीज ऑफ माउंटेन्स होते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. नाउ these mountains is a very important for the important part, and they playing a important part in our country. This mountain system, we can say that it's a Himalayan mountain system and it is spreading over 2400 किलोमीटर. ओके, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक ये पूरा फैला हुआ है, जिसमें बीच में नेपाल, भूटान जैसे कंट्री भी आ जाते हैं. एंड इसकी जो विड्थ है वो समथिंग 240 to 320 किलोमीटर डिफर कर सकती है. ओके, एंड ये जो आप मैप देखोगे, आई विल अगेन मैं आपको मैप में ले जाता हूँ. आप देखना ऊपर से एक आर्क शेप बन रहा है ऐसे. ओके, सो इट इज़ फॉर्मिंग एन आर्क शेप, एंड यूजुअली इट्स नॉट अ सिंगल माउंटेन, इट्स अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स. एंड पमीर नॉक, यू विल सी द टॉप पोर्शन ऑफ द मैप इंडिया के. अगर आप सबसे ऊपर देखोगे यू विल फाइंड द पमीर नॉक. हमने हमारे हिमालय माउंटेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके, द फर्स्ट इज द नॉर्दर्न हिमालयन रीजन एंड द ईस्टर्न हिमालयस. नॉर्दर्न हिमालयन रीजन्स में हम लोग यूजुअली जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाले एरिया कवर करते हैं एंड यहाँ के माउंटेन्स थोड़े बड़े हैं। जबकि जो ईस्टर्न हिमालयस है ना, दे आर द दैट अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, वो वाला पोर्शन हमने कवर अप किया है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द नॉर्दर्न हिमालयन रीजन्स। सो अकॉर्डिंग टू द हाइट वाइज बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं, तो उसको हम लोग फिर थोड़े नीचे माउंटेन्स, हम लोग एल्टीट्यूड वाइज नीचे आएंगे। सो वो 3 माउंटेन रेंजेस है एंड जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेटर हिमालयस। क्या कहेंगे उसको, ग्रेटर हिमालयस। ये सबसे लॉफ्टीएस्ट रेंज है। लॉफ्टीएस्ट रेंज मीन्स बहुत हाइट पे है। एंड ऐसे 14 माउंटेन्स तो ऐसे हैं जिनकी हाइट 7000 मीटर से भी ज़्यादा है। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना। जो अब मेरी इमेज के एग्जैक्टली ऊपर देखना, तो ये देखो इतने माउंटेन्स इतनी हाइट पे, तो मतलब 40 पिक्स हैं। एंड सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है, डेट इज़ द माउंट एवरेस्ट। ये इट इज़ सिचुएटेड समवेयर नियर द नेपाल एंड चाइनास बॉर्डर एंड ये सबसे हाईएस्ट है। यू हैव टू रिमेंबर 8848 ओनली सिंपल नंबर यू हैव सपोज टू बी केप्ट इन माइंड। ये सी लेवल से इतना मीटर हाइट पे है। एंड इसको नेपाली लैंग्वेज में सागर माथा जो भी कहते हैं, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली। एंड सेकेंड जो नंबर आता है, डेट इज़ द माउंट गुडविन ऑस्टिन्स, K2 इसको कहते हैं एंड ये 8611 किलोमीटर का है। फटाफट हम लोग ये देख लेते हैं कि टॉप माउंटेन पिक्स कौन से हैं। यू कैन सी इन दिस टेबल, लाइक टू नो। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट विद 8848 मीटर हाइट, K2 माउंट गुडविन ऑस्टिन कहते हैं। अफकोर्स ये इंडिया में ही है 8611, बट इट इज़ स्टिल नॉट इन इंडिया, इट इज़ इन POK। ओके, सो किसी दिन अगर POK हमारे अंडर आएगा तब हम लोग इसको एक्सप्लोर करने चलेंगे। कंचनजंगा ऑफकोर्स इन इंडिया 8598, मकालू या मुकालू जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, धवलगिरी विच इज़ 8198 एंड अन्नपूर्णा 807। सो दीज आर द सम टॉप 6 माउंटेन पिक्स जो आपको दी गई हैं। सो दिस आर द हिमालयंस। अब जो माउंटेन्स होते हैं ना, आप लोगों ने बचपन में बहुत ड्राइंग बनाए होंगे, तो 2 माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। ओके, सो यूजुअली हम लोग वहाँ से ही ट्रैवल करेंगे, पूरा पहाड़ चढ़ के कौन ऊपर जाएगा, बराबर। सो इस जगहों को हम लोगों ने नाम लिया है, जेलेपला, नाथुला, सिपकीला, है ना। ये पीछे नहीं लाला पता नहीं क्यों लगा रखा है। एनी हाउ देयर माइट बी सम ट्रेडिशन। एंड मानसरोवर लेक विच इज़ वेरी होली प्लेस, राइट नाउ इट इज़ इन चाइना। आपको ये इंडिया का ही होना चाहिए, बट बॉर्डर वाइज चाइना में आता है। सो सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स की हम लोगों ने बात की। अब थोड़ा माउंटेन्स की हाइट के नीचे आ जाते हैं। ओके, इसको भी हम लोग बोलेंगे सेंट्रल हिमालयस। क्या कहेंगे इसको, सेंट्रल हिमालयस, और यू कैन से इट टू लेजर हिमालयस ऑल्सो। सो इसका जो रेंजिंग है वो 80 to 100 किलोमीटर का है। एंड यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं जो जिनका मैं अभी नाम ले रहा हूँ, पीर प्रांचल, महाभारत, नक्तिबा, बराबर। एंड हम लोग अभी इस साल तो चलो कोरोना है, पर यूजुअली हम लोग कुछ जगहों को एक्सप्लोर करने जाते हैं, है ना। अब मैं कुछ जगहों के नाम रीड कर रहा हूँ जहाँ पे आप लोग मतलब घूमने जा सकते हो। वेल, दे आर द हिल स्टेशन एंड दिस हिल स्टेशन आर डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग। ओके, ये तो चलो हम एडवेंचरस लोगों के लिए, लेकिन अगर हमारे साथ पेरेंट्स हों तो उनको कहाँ जाना होगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, ठीक है। अगर हम सब फ्रेंड्स जाएंगे तो एडवेंचरस जगहों पे जाएंगे, है ना। अगर हमारे पेरेंट्स साथ में तो हम हरिद्वार जाएंगे, लेकिन हरिद्वार से आगे बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं ऋषिकेश में, तो हम लोग ऋषिकेश में जाना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ओके, डिपेंड करता है किसके साथ जा रहे हो। एनी हाउ, एंड इसके अलावा कुछ ऐसी जगह भी हैं जो हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी हमको अच्छी लगती हैं। वी कैन सी नेचुरल ब्यूटी, एंड वो कहाँ पे है, कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर। ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेसेस हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि माइंड डिप्रेस हो रहा है, सो हैव अ विजिट टू दिस प्लेस। आपको वहाँ का जो एयर क्वालिटी है अच्छा वाला आपको फील होगा। यू विल फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक। सो आई थिंक हमको साल में एक बार तो यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। वेल, चॉइस इज़ योर्स।
अगर आपका बजट अलाउड करता है तो। अब हम लोग थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, दैट इज कॉल्ड द थर्ड रेंजेस, एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, शिवालिक। क्या कहेंगे इसको, शिवालिक, जो बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में है, एंड इसको आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। अगेन 10 to 15 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और एवरेज हाइट जो है माउंटेन्स की होती है ये 1000 मीटर्स की होती है। इसकी पेक्यूलर चीज़ क्या होती है, जब नदियाँ इसमें से फ्लो करती है तो उसमें बहुत सारे ग्रेवल्स, पत्थर, कंकड़ सब आते हैं, जो ऑफकोर्स हमारी रिवर्स के साथ आते हैं और हमारी सॉइल को फर्टाइल भी करते हैं। नाउ यहाँ पे भी कुछ हिल स्टेशन है, यहाँ पे जो जगह होती है, पासेज होते हैं, इसको हम लोग पीछे डून लगाते हैं। देहरादून सब लोगों ने सुना हुआ है। नाउ पाटली डून एंड कोथारी डून, डून ये पता नहीं क्या है, बट होंगे मैप में, आप लोग सर्च कर लेना। नाउ हम लोगों ने अभी जो बात की, डेट इज द नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस, ओके, एंड उसमें हमने जो जो माउंटेन्स की बात की है, नॉर्दर्न हिमालयन रीजन्स की बात की है, जिसमें 3 अलग अलग पैरेलल रेंजेस आती हैं, ग्रेटर हिमालयस, ओके, देन सेंट्रल और यू कैन से लीजर हिमालयस, और थर्ड रेंज जो थी वो शिवालिक थी, जो आउटर हिमालयस हम लोग कवर करेंगे, एग्जाम में आ सकता है, सो बी केयरफुल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ईस्टर्न हिमालयस। बट बिफोर गोइंग डेट, मैं आपको ये स्लाइड में दिखा देना चाहता हूँ कि हिल्स और माउंटेन्स में क्या फ़र्क होता है। हिल्स होते हैं, वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, ओके, इसको हम लोग माउंटेन्स ही नहीं बोलेंगे, बट थोड़ा सा ज़मीन से उठा हुआ पार्ट है, एंड हमको लग रहा है बस ये पहाड़ है, ओके, सो बम्प शेप का होता है थोड़ा सा। एंड जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ही मतलब अर्थ के फॉल्ट से क्रिएट होते हैं। अर्थ के जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठते हैं, और उनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो इसको हम माउंटेन्स कहेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग माउंटेन्स बोल रहे हैं, हिल्स बोल रहे हैं, आज तक हम लोग बिल्कुल केयरलेस थे, बट रिमेंबर, आपको हिल्स कब यूज़ करना है, माउंटेन्स कब यूज़ करना है, नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ईस्टर्न हिमालयस, एंड यहाँ पर हम लोग हिल्स का यूज़ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। सो ये जो है, यूजुअली मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, स्पेशली द ईस्टर्न पार्ट, ये उसको कवर अप करता है, एंड इसको हम लोग ये फेमस हिल्स के नाम से ही है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, फॉर एग्जांपल पटकाई हिल्स जो अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स फ्रॉम नागालैंड, लुसाई या मिजो हिल्स मिजोरम में। सो जगहों के नाम पे रखा गया है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये ख़त्म कहाँ होता है, यूजुअली म्यांमार में, जहाँ पे आराकन योमा रेंजेस सिचुएटेड है। अगर हम लोग अपने अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो मेघालय है ना, वहाँ पे भी कुछ हिल्स हैं, फॉर एग्जांपल गारो, काशी जैंतिया हिल्स, ये मेघालय में। एंड ये जो जगह है ना, ये पूरे वर्ल्ड में अपनी रेनफॉल के लिए ज़्यादा फेमस है, ओके। सो यू विल फाइंड डेंस फॉरेस्ट एंड वेरी हैवी रेनफॉल ओवर देयर। सो यहाँ की जोग्राफिकल रीजन ऐसा है ना कि यहाँ पे रोड्स, रेलवे नेटवर्क बिल्ड करना बहुत मुश्किल है ना, एंड यूजुअली मानसून सीजन में ये सारा एरिया फ्लडेड ही रहता है। सो आप लोग अगर रेनी सीजन में अगर ये जगह विजिट करने का सोचो तो हो सके तो उसको अवॉइड ही करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट मेजर पोर्शन था हिमालयन माउंटेन रेंजेस, वो हम लोग कवर अप कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, डेट द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ अब मैं यहाँ पे आपको ये मैप दिखाना चाहता हूँ। यस, ये हमारा ग्रेट इंडिया, और हमारे इंडिया में आप लोग देख सकते हो कि मैंने सिर्फ टॉप पार्ट ही कवर अप किया है, एंड यू विल फाइंड सम ऑरेंज पोर्शन। ये जो ऑरेंज पोर्शन है ना, मीन्स एग्रीकल्चर वाइज सबसे बेस्ट है। मीन्स माउंटेन्स ख़त्म हो गए, अब सीधी ज़मीन शुरू होती है, एंड सीधी ज़मीन में हमको पता है कि हम लोग रोड्स बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रहना ही पसंद करते हैं। एग्रीकल्चर वाइज भी ये सबसे बढ़िया जगह है, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बढ़िया है। सो यूजुअली इंडिया का ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एंड इवन आसाम ऑल्सो, ओके। सो आप लोगों को स्टेट सारे याद हो ही चुके हैं। सो ये लगभग साउथ तक फैला हुआ है, एंड यहाँ जो हिमालय माउंटेन से जो रिवर्स आ गई है, अब वो यहाँ से फ्लो करती हैं, रिवर लाइक सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड ऑल डेट, है ना। एंड ये जो है ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो रिवर्स आते हैं तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर आते हैं और ज़मीन में आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ये लाखों सालों से डिपॉजिट हो रहे हैं, एंड इसकी जो पूरी जो लेंथ है ना, वो 50 मीटर्स तक हो चुकी है, ओके। एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे शॉर्ट टर्म में, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ओके।
एंड ये भी लगभग 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। मैप में तो आप लोग को आइडिया आ ही गया होगा, पंजाब से लेके अगर आप लोग वेस्ट बंगाल तक जाओगे तो। ओके नाउ इसके अलावा ये जो प्लेन है वो सी लेवल से सिर्फ 180 मीटर ही ऊपर है। सतलुज प्लेन भी रिवर गंगा के आसपास होता है। एंड इस बेल्ट पे जो रिवर्स फ्लो करती है, गंगा रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बुक अपडेट नहीं बना, प्रयागराज भी हो गया होता, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सभी इस प्लेन पे सिचुएटेड है। फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा टेक्निकलिटी पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंधु रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स है झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलुज। ये भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है। ओके एंड दो रिवर के बीच की जो एरिया होता है उसको हम लोग दोआब बोलते हैं। आई अगेन रिपीट, DOAB, दोआब। DO मीन्स टू एंड AB मीन्स वाटर, दोआब रीजन। सो ऑटोमेटिकली हाउ पंजाब गॉट इट्स नेम, पंज आब, ये दो वर्ड से बना है। पंज मीन्स 5 और आब मीन्स वाटर। सो 5 वाटर बॉडी से बनने वाला स्टेट इज कॉल्ड पंजाब, है ना। एंड मोस्टली इसका आज जो हम अपना पंजाब देखते हैं ना इंडिया में, ये तो पंजाब है ही, बट पूरा पंजाब किसको कहेंगे, इंक्लूडिंग हरियाणा, सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड जो पाकिस्तान का जो पूरा नॉर्दर्न पार्ट है ना पंजाब के बाजू में, ये पूरा पहले ग्रेट पंजाब हुआ करता था, जहाँ महाराजा रंजीत सिंह रूल किया करते थे, इफ़ यू रिकॉल स्टैंडर्ड 8। ओके सो ये पूरा पंजाब था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था तो वो पाकिस्तान ले गया। बाकी हमारे पंजाब में हिमाचल प्रदेश, प्रेजेंट डे पंजाब एंड हरियाणा इंक्लूड हुआ करता था। सो उसको भी हम लोगों ने अभी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो अगर हम बात करें अब थोड़ा और टेक्निकल पे आते हैं। हम लोगों ने अपनी फिजियोग्राफी है ना, जो प्लेन वाली फिजियोग्राफी है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाबर, तेराई, बांगर एंड कादर। अब ये क्या होता है, लेट्स सी अभी मान लो वी आर इन ईयर 2000, तो बरसात हुई, रेनफॉल हुई एंड बहुत सारा पानी रिवर्स बन के आया, बहुत सारा एल्यूमिनियम सिल्ट डिपॉजिट हुआ। 2001 में फिर से सेम होगा तो नया सिल्ट आएगा, तो ईयर बाय ईयर क्या होगा, ये एक तरह का लेयर बनाते जाएगा, है ना। और ये लेयर बनता ही रहता है एंड ये कंटिन्यूसली करता है। अब मैं जो अपनी इमेज के नीचे जो पैराग्राफ है वहाँ से रीड कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल इशू है तो ज़्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। On the base of the physiography, the plain is divided into 4 parts: Babar, Terai, Bangar, and Kadar. A small and narrow belt of the gravels of stone lies parallel to the river from Sindhu up to the Tista River in Shivalik foothills. शिवालिक यानी जो बिल्कुल माउंटेन्स के नीचे पार्ट होता है एंड इसके साथ बहुत सारे ग्रेवल स्टोन्स आते हैं। दिस बेल्ट इज ऑलमोस्ट 8 to 16 किलोमीटर एंड इट्स कॉल्ड बाबर, बराबर। एंड जो नया नया फ्रेश सेल डिपॉजिट आता है तो वो 8 to 16 किलोमीटर रिवर्स के आसपास में देखा जाता है। द तेराई रीजन ऑफ विच इज़ मोर ह्यूमिड एंड मैसी बिकम्स नेक्स्ट। डेंस फॉरेस्ट आर डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ आर सीन हियर। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेगी। द ओल्ड एल्यूमिनियम प्लेन्स इज कॉल्ड बांगर, है ना, हम लोग पुरानी चीज़ को भंगार बोलते हैं, बराबर, है ना। एंड आपको बस ऐसे ही इसको एज्यूम करना है। एंड ड्यू टू द कंसिस्टेंट डिपोजिशन इन डेवलपमेंट टेरेस शेप इज हायर देन द फ्लड प्लेन, अ न्यू सेडिमेंट इज कॉल्ड कादर। आपको बस इतना ध्यान रखना है, नया नया तो कीचड़ी फॉर्म होता है, बहुत सारा रिवर में पानी आया और बहुत सारा मान लो फ्लड आ गया, तो जो कीचड़ बनता है, के फॉर कीचड़, के फॉर कादर, तो ये आके फ्रेश डिपॉजिट होता है। पर ईयर बाय ईयर कादर अगेन नेक्स्ट ईयर आएगा आएगा आएगा, तो फिर बाद में जो नीचे जो डिपॉजिट हो रहा है डेट इज कॉल्ड बांगर। ये आपको इतना याद रखना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेनिनसुला प्लेटो। पेनिनसुला प्लेटो क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। सी देर आर माउंटेन्स, एंड माउंटेन्स के ऊपर अगर फ्लैट जमीन है सो यू कैन से टेबल लैंड, डेट इज कॉल्ड द प्लेटो। ओके, अगर आप लोग स्टार्टिंग वाला मैप याद रखोगे तो देखो इस मैप में भी दिया हुआ है, एंड जहाँ पे आप मेरी इमेज के ऊपर देखो, जहाँ मेरा फोटो है उसके ऊपर प्लेटो लिखा हुआ है।
ओके, सो माउंटेन से हाइट हो रही है और ऊपर से बिल्कुल प्लेन है. सो दीज आर द प्लेटोज. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेटो. ये 600 मीटर टू 900 मीटर का हो सकता है. और इंडिया का मैप अगर आप नीचे से देखोगे, टॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, तो वो इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा लगता है. ओके, यहाँ पर बहुत सारे स्लोप्स हैं, है ना. आपने देखा ना माउंटेन्स का ये स्लोप बनता है. एंड डेट इज़ द चंबल, सोन एंड दामोदर रिवर से ये फॉर्म्ड हुआ है. साउथ ईस्ट में ज़्यादा है. एंड हमारे यहाँ पे 2 प्लेटो हैं यूजुअली, मालवा प्लेटो एंड सदर्न प्लेटो. ओके, डेक्कन प्लेटो भी जिसको कहते हैं. अब इंडिया में कौन सी प्लेटो कहाँ पर है, ये आपको इस मैप इमेज से क्लियर हो जाएगा. तो ये है हमारा इंडिया. एंड जहाँ पे आपको ये नंबर 1 दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसको हम लोग मालवा प्लेटो कहते हैं. इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. सेकेंड नंबर जो इंडिया के साउथ वाले पोर्शन में, इट इज़ कॉल्ड डेक्कन प्लेटो. आप लोगों ने बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज में सुना होगा कि भारत का दक्कन रीजन हमको जीतना है. ओके, सो दिस इज द डेक्कन प्लेटो. एंड नंबर 3, वहाँ पे भी एक छोटी सी प्लेटो है जो हमारे पोर्शन में नहीं, बस इसे 1-2 बार इसका नाम आएगा. डेट इज कॉल्ड छोटा नागपुर. और सही बहुत छोटा ही है मैप में देखें तो. जस्ट अ मिनट है. ओके, नाउ मालवा प्लेटो. सो मालवा प्लेटो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर 1 में बिल्कुल राजस्थान की साइड देखना है. एंड यहाँ पे आपको मिलेगी अरावली रेंजेस. सॉरी मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया. ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है. ओके, अरावली माउंटेन रेंजेस जो है ना, वो सबसे पुरानी रेंजेस है. ओके, हिमालय माउंटेन बिल्कुल नए नए, क्योंकि नाउ एंड देन अभी आप लोगों ने सुना होगा अर्थक्वेक दिल्ली में आते रहते हैं. सो ये फॉल्ट लाइन के ऊपर की तरफ जा रहा है एंड हिमालय माउंटेन्स बनते जा रहे हैं. लेकिन अरावली बहुत पुराने माउंटेन्स हैं. इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, फोल्डेड माउंटेन कैटेगरीज में. ओके, इसमें माउंट अबू भी आता है. ठीक है, जो हिल स्टेशन है यूजुअली बहुत लोगों ने विजिट किया होगा. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट. क्यों, यहाँ पे मतलब टेम्परेचर थोड़ा लो होता है कंपेयरिंग टू द. एंड यहाँ पे सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, वेल डेट इज़ द गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722. है ना. आप कंपेयर करो, कहाँ 1722 मीटर की हाइट वाला गुरु शिखर और कहाँ माउंट एवरेस्ट 8848 वाला. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है. यहाँ पे भी और भी बहुत सारे रीजन्स हैं. चंबल, बेटवा, विंध्याचल माउंटेन्स भी इसको कहा जाता था. अगर आप लोग पुराने सीरियल्स फॉलो कर रहे हो. इसकी नॉर्थ में यमुना रिवर फ्लो करती है. और सोन रिवर भी फ्लो करती है, जो बाद में जाके गंगा रिवर से मर्ज करती है. ये हम लोग कब देखेंगे, जब हमारा रिवर्स वाला चैप्टर आएगा, तो आप लोग को मैं पूरा पैटर्न दिखाऊंगा कि सोन रिवर और ये कैसे जाके गंगा एंड यमुना में मर्ज होती हैं. ओके, नाउ कि ये पूरे इलाके को हम लोग बुंदेलखंड भी बोलते हैं. अगर आप लोग बहुत हिस्टोरिकल सीरियल्स देखते हो तो उसमें आपको बुंदेलखंड नाम फ्रीक्वेंटली सुनने में आता होगा. ओके, बिल्कुल एक्सट्रीम में यहाँ पे कच्छ और साबरमती रिवर्स भी आपको देखने को मिलेगी. गल्फ ऑफ खंबात देखने को मिलेगा. सो मालवा प्लेटो में ये सब आता है ना. राजमहल हिल्स है, शिलोंग प्लेटो है, छोटा नागपुर जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. एंड विच ऑल्सो इंक्लूड द रांची प्लेटो. तो ये सारे माउंटेन्स यहाँ पे कवर अप होते हैं नंबर 1 के आसपास. इसके आसपास कौन से माउंटेन्स है वो सब यूजुअली शो किया गया है. सो गुजरात साइड आप देखोगे तो अरावली रेंजेस है एंड ये सब आता है. साबरमती रिवर आता है. अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो सन, चंबल, बेटवा रिवर यमुना और गंगा से मर्ज होती है. अगर हम लोग एक्सट्रीम ईस्ट में आते हैं तो छोटा नागपुर और रांची प्लेटो आपने अभी जस्ट सुना है. लेकिन उसके साउथ में क्या, साउथ में नर्मदा रिवर है. एक्चुअली नर्मदा रिवर ही वो रिवर है, नर्मदा और तापी रिवर, जो मालवा प्लेटो को डेक्कन प्लेटो से अलग करती है. ठीक है. डेक्कन प्लेटो तो सतपुड़ा रेंजेस हैं, महादेव माइकल रेंजेस, तो ये मतलब मालवा प्लेटो के साउथ में आता है. एंड यहाँ से हमारे डेक्कन प्लेटो स्टार्ट होते हैं. वेस्टर्न घाट, व्हेन आई टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट तो आप ये मैप देख लो. यस, गुजरात से लेके आपको केरला तक जाना है. तो ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टर्न घाट कहेंगे. है ना. आई होप आपको समझ में आ गया है. घाट मतलब जो समुद्र किनारे के पास वाले एरिया होते हैं. ओके, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. वेल तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है वो नॉर्थ साउथ तक जाता है, जिसमें अरेबियन सी आते हैं, अरेबियन सी के कोस्ट आते हैं. ओके, अब यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है, सह्याद्री. ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास के एरिया है. एंड नीलगिरी माउंटेन्स आते हैं. नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु में आता है.
अन्नामलाई एंड कार्डामम रेंजेस, ये भी मतलब कुछ माउंटेन्स हैं जो केरला प्लस तमिलनाडु में आते हैं। एंड जितना आप साउथ में जाओगे उतने माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा है। ओके, सो जनरली मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सो डेक्कन प्लेटो की जो एवरेज हाइट है वो 900 to 1000 मीटर्स की है। एंड कहीं कहीं पे हाइट ऊपर नीचे प्लस माइनस होती रहती है। कुछ फ्यू आइसोलेटेड हिल्स भी हैं जिनकी हाइट 900 मीटर से ऊपर है। और ईस्टर्न घाट है ना, जहाँ जो बे ऑफ बंगाल का साइड है, वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, उसको हम ईस्टर्न घाट कहेंगे। एंड इसका स्लोप भी थोड़ा ऐसे आता है। तो यू कैन सी सारी की सारी रिवर्स लगभग फ्लो करके कहाँ पे जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में। ओनली नर्मदा एंड तापी रिवर ऐसी हैं जो मतलब वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं एंड फाइनली जाके अरेबियन सी में मर्जअप हो जाती है। सो आपको ये दो प्लेटो याद रखने हैं, मालवा प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे कोस्टल प्लेन पे। कोस्टल प्लेन का मैप आपको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में हम लोग इस पे आते हैं। यू कैन सी गुजरात से लेके केरला तक। सो यू विल से कथियार कोस्ट, ये वर्ड तो हमारी बुक में नहीं है, बट हाँ कोंकण कोस्ट आपको सुनने मिलेगा। सो महाराष्ट्र और गोवा के आसपास का एरिया। अब केरला प्लस कर्नाटक, इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। तमिलनाडु के आसपास वाले एरिया को हम लोग कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ओके, आंध्र कोस्ट एंड उटकाई कोस्ट, शायद इसको मैं अलग नाम दिया है, ये हमारी बुक में नहीं है। वेल, सो हम लोगों ने भी क्या देखा कि गुजरात से शुरू होता है। ओके, फ्रॉम द कच्छ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, नीचे हम लोग जाएंगे तो केरला, अगेन ऊपर आना है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा तक। ये पूरे इंडिया की कोस्ट लाइन है जो अप्रोक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर लॉन्ग है, बराबर। एंड लगभग गुजरात ही सबसे ज़्यादा मतलब सी कोस्ट शेयर करता है, अराउंड 1600 किलोमीटर। वेस्ट की जो रिवर्स होती है ना, टॉकिंग अबाउट नर्मदा एंड तापी, इसके अलावा कोई भी रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र किनारे के पास में हाइटेड माउंटेन्स हैं ड्यू टू इट। ओके, एंड ये जो है ये फिशिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करती है। तो ज़्यादातर जो फिशरमैन होते हैं वो यूजुअली फिशेस अरेबियन सी से ही कलेक्ट करते हैं। नाउ केरला में भी बैक वाटर लेगून्स हैं एंड बहुत सारे सी को आपको सी पोर्ट्स भी मिलेंगे, है ना। रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होता है, बस के लिए बस स्टैंड होता है, बस स्टेशन होता है, बट शिप्स के लिए पोर्ट होता है, PORT, है ना। एंड यहाँ पे कयाल लैंग्वेज भी लोकली बोली जाती है। सो अगर हम लोग कोस्टल प्लेन की बात करें तो इंडिया में यूजुअली कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी रिवर है। अब मैंने आपको ये कोरोमंडल कोस्ट तो तमिलनाडु वाला बता दिया है, उसके ऊपर जो जहाँ पे आपने आंध्र कोस्ट देखा था ना, ये आंध्र कोस्ट और उटकाई कोस्ट, इसको हम अपनी बुक के हिसाब से नॉर्थ सिंकेर कोस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ सिंकेर कोस्ट। अगेन नॉर्थ सिंकेर कोस्ट, नीचे कोरोमंडल कोस्ट, उसके बाजू में केरला साइड मालाबार कोस्ट एंड महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक साइड में हम लोग कोंकण कोस्ट कहेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे कोस्ट के नाम याद रखने हैं और स्टेट्स याद रखने हैं। आर्चीपेलोगस, हमारे जो इंडिया में जो दो आइलैंड हैं, डेट इज वी कैन से द आर्चीपेलोगस। ओके, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। तो हमारे इंडिया में सिर्फ दो ही बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। ओके, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये दो हमारे मेजर आर्चीपेलोगस है। आर्चीपेलोगस मीन्स अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स, बराबर। सो लक्षद्वीप में भी, लक्षद्वीप को एक बड़ा आइलैंड नहीं है, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उसको हमने कॉमनली नाम दिया है लक्षद्वीप। ओके, एंड ये जो आइलैंड है वो कुछ हॉर्स शू टाइप के शेप के हैं और ये कोरल आइलैंड से बसे हुए हैं, तो उसको एटलॉस भी कहते हैं, एटॉल्स भी कहते हैं। अंडमान निकोबार, अच्छा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है, जबकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल। पुराने ज़माने में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक जेल बनाया था, सेलुलर जेल, जिसको हम लोग काला पानी की सज़ा बोलते थे। अभी तो ये बंद हो गया है, म्यूजियम है, अगर आप लोग कभी वहाँ पे विजिट करो तो देख सकते हो। वेल, ये जो अपना मेन लैंड है ना तमिलनाडु, वहाँ से ये कुछ 350 किलोमीटर दूर है। ओके, इमेज के साथ कुछ नाउ, अच्छा ये ईयर है 2020। इस साल में सब कुछ हो चुका है, बराबर। कोरोना वायरस भी आ चुका है,
है ना। अर्थक्वेक तो आ ही रहे हैं, स्टॉर्म्स भी आ रहे हैं, बचा क्या है वो, मतलब पाकिस्तान से टिड्डी अटैक्स भी हो चुका है। सिर्फ अगर हम लोग बात करें तो बचा ही क्या है, वेल ज्वालामुखी बचा है, जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। इंडिया के मेन लैंड पे कहीं पे भी यू वॉन्ट फाइंड एनी एक्टिव वॉल्केनो, है ना। और जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वो डोरमेंट वॉल्केनो है, मतलब वो कभी भी एक्टिव हो सकता है, बराबर। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो नहीं है और एक्टिव भी नहीं है। ओके, सो अंडमान निकोबार में एक जगह पर एक्टिव भी है और कुछ जगहों पे डोरमेंट वॉल्केनो है। सो बस हम लोगों को ज्वालामुखी फटने का हम लोग वेट कर रहे हैं। सो वो भी अंडमान निकोबार में ही हो सकता है, मेन लैंड पे पॉसिबल नहीं है। और 2020 तो कुछ कह नहीं सकते, मैं अपना मुंह बंद ही रखूँगा। आगे सो इंडिया के जो जो फिजिक्स हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। देखो अब ये सारे फिजिक्स हैं ना, इंडिया को बहुत हेल्प करते हैं। जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो हमको क्या करते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, और वो हमको पेरेनियल रिवर्स का एक सोर्स है। पूरे साल वहाँ से हमको पानी मिलता रहता है ना। जो ग्रेन्स हैं नीचे, जो नॉर्थ प्लेन्स हमने लोगों ने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था, वहाँ से हमको बहुत सारा ग्रेनरीज मिलते हैं, बहुत सारा वीट मिलता है, इसलिए वो हमारा ग्रेनरी स्टोर हाउस है इंडिया का, है ना। सदर्न प्लेटो और ये मालवा डेक्कन प्लेटो में से हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटो से आयरन, है ना, कॉपर, ब्लैक सॉइल भी यहीं पे ही है। तो ये सब चीज़ें मिलके हमारे देश के लिए बहुत अच्छी हैं, जो हमारे देश के लिए प्रोग्रेसिव है ना। आइलैंड से हमको क्या मिलता है, समुद्र में से हम लोग बहुत सारे फिशेस को कैच कर सकते हैं। Okay friends, so this is our ending of the first session. In our second session we are going to talk about different types of rocks, minerals कैसे हैं, एंड हाँ इंडिया में सॉइल्स कैसी हैं। ओके, अगेन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सच काइंड ऑफ टॉपिक you will going to be see in your standard 10th also. Hope so you will like it, and please wait for the second session, it will come very soon. Thank you very much. Take care of yourself and bye.